बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, उसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जो कि सेट के अंदर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीजें बता दूं। ये जो सेट है उसकी उर्दू में आपको आसान सी डेफिनेशन बता दूं। ये सेट उसको कहते हैं जो वाजिया भी हो और मुख्तलिफ चीजों का इज्तिमा भी हो, इकट्ठ भी हो और चीजें भी मुनफरिद हो, उसको सेट बोलते हैं बेटा। यहाँ पे सेट की तीन किस्में दी हुई हैं कि इसको तीन तरह से हम लिख सकते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, उसके बाद हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे हमने जब 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है बेटा, उसमें हमने इसको सेट बिल्डर रोटेशन में लिखना है, इस मेथड में लिखना है। बाकी भी इंशाल्लाह आगे करेंगे हम। तो बेटा शुरू करने से पहले आपको तीन साइन मैं आपको बता दूं जो हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करने हैं। पहला साइन बेटा इस तरह का होगा, उसको हम सच डैट कहेंगे। कौन क्या कहेंगे बेटा? सच डैट। इसको हम सच डैट बोलेंगे बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो इस तरह का भी हो सकता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको बिलोंग्स टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू बोलेंगे बेटा। देन इस तरह का एक साइन होगा, इसका मतलब होगा और, मतलब एंड होगा। अगेन देख ले बेटा, इस तरह के जो साइन होगा उसको सच डैट बोलेंगे, इस तरह के साइन को बिलोंग्स टू बोलेंगे बेटा, और ये जो साइन है वो एंड कहलाएगा बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 3.1 की तरफ बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें जो स्टेटमेंट दिया वो कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर रोटेशंस। सेट को हमने ये दिया हुआ बेटा, इसको सेट बिल्डर रोटेशन में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। ये 1 4 9 16 25 36 आगे 100 चलता रहेगा 484 तक। 1 4 9 16 25 36 ये 484 तक जो है वो बेटा चलता रहेगा। कहता है इसको सेट बिल्डर रोटेशन में लिखना है। आपने हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर क्या ऐसे सीक्वेंस छुपी हुई है, किस तरह ये जो डिजिट्स दिए हैं 1 4 9 6 25 36 ये किस तरह दिए हुए हैं बेटा। इस सीक्वेंस को हमें सर्च करना है। जब हम इसको सर्च कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे गौर करें कि ये 1 है, देन आगे 4 दिया हुआ है। अगर 1 का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो 1 आ जाता है बेटा। 1 के बाद 2 आता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर ले तो 4 आ जाता है। 2 के बाद हमारे पास 3 आता है बेटा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 के बाद हमारे पास 4 आता है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा बेटा। आगे 4 के बाद हमारे पास 5 आता है, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 के बाद हमारे पास 6 आएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा 36 आ जाएगा। मीन्स कि ये सीक्वेंस जो है वो बेटा चलती रहेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, इस तरह 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 ही चलता रहेगा। अब आपने इसको यहाँ पे लिखना कैसे है? आपने यहाँ पे लिखना है हर सवाल में, हर क्वेश्चन के आंसर में आपने लिखना है एक्स। ये वाला साइन जो मैंने आपको पीछे बताया था, सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अब ये सारे नंबर्स हैं बेटा, यहाँ इसको हमने एन से शो कर दिया। एन लिखने के बाद ऊपर क्या लिखा? स्केयर। स्केयर क्यों लिखा? क्योंकि आपको मैंने बताया कि 1 का स्केयर लेंगे, 2 का लेंगे, 3 का स्केयर लेंगे, 4 का लेंगे, सारे इस तरह स्केयर लेंगे, कहता एन का स्केयर आ जाएगा, कॉमा। अब हमने बताना ये जो एन लिखा है ये मेंबर किसका है बेटा, वो हमने इसका जो ना वो बताना है। यहाँ पे क्या करेंगे? एन बिलोंग्स टू किसका सेट है? ये नेचुरल सेट है, नेचुरल नंबर है, ये एन लिखेंगे। एन क्यों लिखा बेटा? यहाँ पे देखिए आपने 1 का स्केयर लिया, फिर हमने लिया 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, फिर 6 का लेंगे, फिर 7 का लेंगे, फिर 8 का लेंगे, फिर 9 का, फिर 10 का, इस तरह ये चलता रहेगा। लिहाजा ये नेचुरल नंबर है। आगे एंड आ जाएगा। उसके बाद ये जो चीज ना बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल क्वेश्चन जो है ना ये है, आपने यहाँ पे लिखना है एन, एक दफा लिख देना है स्मॉलर, एक दफा लिख देना है ग्रेटर एन, आगे इक्वल लिख देना है। उसके बाद हमने बताना है ये जो नेचुरल नंबर है ये कहाँ से लेके कहाँ तक लिखने हैं हमने। अब यहाँ पे देखिए ये 1 से शुरू हो रहे हैं, मतलब 1 का स्केयर फिर 2 का, तो स्टार्ट 1 से हो रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। एंड कहाँ पे करना है? अब यहाँ पे देखिए क्या है? 484। यहाँ पे आप पीछे से पढ़े तो आपको पता है कि 1 का स्केयर लिया तब ये आया, 2 का स्केयर लिया तब ये आया, 3 का स्केयर लिया तब ये आया, 4 का स्केयर लिया तब ये आया। अब 484 है। अब 484 में हमने ये देखना है कि कौन से नंबर का स्केयर लें कि 484 आ जाता है। तो ये बेटा 22 बनता है। मतलब अगर 22 का स्केयर लें, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 बन जाता है। तो लिहाजा ये 1 से लेके 22 तक जाएगा बेटा। आगे इसको करली ब्रैकेट आपने ऑफ कर देनी है, बंद कर देनी है। तो ये इसका फर्स्ट जूस का आंसर है। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं, जूस नंबर 2 की तरफ। वो क्या है? 2 4 8 16 एंड सो एंड 256 तक, मतलब 2 है,
फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16, ये सारा है। पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हमने सीक्वेंस को सर्च करना है, तलाश करना है कि ये किस तरह है बेटा। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाता है। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाता है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। मीन्स के 2 सेम रहेगा, उसकी पावर चेंज करते रहेंगे। पहले यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह बेटा चलता रहेगा। तो सीक्वेंस ये बनती है। 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 आगे 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, फिर 3 लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, 4 लगाएंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह ही ये 2 की पावर 5 लगाएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये चलता रहेगा 2 की पावर 8 तक, तो 256 तक आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, अब 2 सेम रहेगा क्योंकि सब में 2 सेम रहा है, तो इसकी सिर्फ पावर चेंज हुई है। पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4, इसलिए 2 की पावर n लिख देंगे, क्योंकि n नंबर है, कोई भी ये चेंज होते नहीं है। अब फिर हमने बताना है कि n जो है वो कौन सा सेट है। n लिख के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल क्यों है, क्योंकि पहले 1 रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, इस तरह 5 6 7 चलता रहेगा, तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। एंड देन फिर जिस तरह हमने इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मैंने कहा था n लिखने के बाद स्मॉलर और ग्रेटर लिख के इक्वल लगाना है। अब हमने बताना है ये नेचुरल नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट ये 1 से हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 256 तक है, मीन्स के 2 की पावर क्या लिखें, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आता है। अगर हम 2 की पावर 8 लिखते हैं, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाता है। तो लिहाजा ये जो नेचुरल नंबर है, ये 1 से स्टार्ट हो गए, 2 की पावर 8 मतलब 8 तक जाएंगे। यहाँ पे 8 लिखने के बाद इसकी ब्रैकेट जो है वो ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे बेटा। इसके बाद चलते हैं इसके जूस नंबर 3 की तरफ, जो नेक्स्ट है बेटा। उसमें देखिए ये क्या है, 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, आगे प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, इस तरह चलता रहेगा। ये प्लस माइनस 1000 तक जा रहा है। यहाँ पे एक चीज आपने बेटा याद रखनी है कि ये जो 0 है, आगे ये प्लस माइनस 1 चल रहा है, ये प्लस माइनस 2 चल रहा है, प्लस माइनस 3, आगे ये सो ऑन चलता जा रहा है। ये सेट जो है ये इंटीजर्स नंबर को शो कर रहा है, जिसमें ये प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 हो, तो ये इंटीजर्स को बेटा शो करता है। ये सेट जो है इंटीजर्स का है। तो आपने लिखना कैसे है, x सच दैट x मेंबर्स है या बिलोंग्स टू है किसका, z का। z मतलब इंटीजर्स नंबर, जो मैंने आपको भी बताया, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, ये वाले। एंड उसके बाद यहाँ पे x लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऊपर जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे नहीं है, इस तरह की सीक्वेंस नहीं है। तो आगे स्मॉलर और ग्रेटर देन लिखने के बाद इक्वल लिखना है, और आगे आपने यहाँ पे देखना है ये प्लस माइनस क्या है, 1000, यानी कि जी के बाद अब यहाँ पे लिखना है कि ये जो इंटीजर्स है कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, छोटी रकम से लेके बड़ी रकम तक लिखने हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1000 है। एक बात बेटा याद रखनी है, अगर किसी रकम के साथ माइनस हो, जितनी वो बड़ी होगी बेटा उतनी वो क्या होगी, छोटी। यहाँ पे जीरो तो है, लेकिन देखिए 1000 के साथ माइनस भी है, तो मैंने कहा था अगर किसी रकम के साथ माइनस हो और जितनी रकम बड़ी होगी उतनी क्या होगी, छोटी। लिहाजा ये जो इंटीजर है ये माइनस 1000 से शुरू हो गए, क्योंकि माइनस 1000 जो है वो जीरो से भी छोटा है। लिखने के बाद प्लस 1000 यहाँ पे हम बेटा लिख देंगे। उम्मीद आपकी इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो जूस नंबर 4 है वो क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, आगे 100 वन चलता हुआ 120 तक है। इसके अंदर देखें कि सीक्वेंस जो है बेटा वो किस तरह की बनी है। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि 6 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाता है, 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाता है, 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है। इस तरह 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 36 आ जाएगा। मीन्स की जो सीक्वेंस जो है वो चलती रहेगी, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये आगे आगे चलता रहेगा। ये सीक्वेंस इस तरह की यहाँ पे भी बेटा लिखी हुई है। ये देखिए 6 की पावर n, n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, n को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, n को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा बेटा। इस तरह ही 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, इस तरह। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। अब 6n क्यों लिखा कि n 6 तो सेम रहेगा, n चेंज होता रहेगा। तादाद जो है, नंबर्स जो है वो बेटा वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से कर रहे हैं, फिर 3 से कर रहे हैं, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह। तो लिहाजा 6n लगाएंगे। अब आगे हमने लिखना है n जो है वो कौन सा सेट है।
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों है? यहाँ पे देखिए आपने पहले 6 को 1 से किया मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से चलता रहा, इसलिए इस तरह लिखेंगे। देन आगे आ गया n स्मॉलर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब ये लिखना है कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं। ये देखिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 6 को सबसे पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था। 1 लिखना है। अब ये जा कहाँ तक रहे हैं? ये है 120। मतलब 6 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 120 आए। अगर 6n है, 6 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120 आ जाता है। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। लिहाजा ये जो 20 है ये n नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो हो गए वो 1 से लेके कहाँ तक करेंगे? हम 20 तक करेंगे। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? 20 लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। देन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर जो 1 का जूस नंबर 5 है वो क्या है? 100 है, 102 है, 104 है, आगे 100 चलते हुए ये 400 तक जाएगा। अब आपने इसको लिखना कैसे है? यहाँ पे आप गौर से देखें, ये 100 है और 100 100 है, प्लस 2n मैं लिखता हूँ, 100 प्लस 2n। n के अगर मैं 0 लगाता हूँ, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 100 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। इस तरह ही अगर n की जगह पे मैं 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? 1। इस तरह ही n की जगह पे मैं 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे n को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, 2 को जब 100 में ऐड करूंगा तो 102 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह ही n का इसमें 2 ऐड करता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को जब 100 में जमा करूंगा तो 104 आ जाएगा। इस तरह मैं 3 करूंगा, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, 6 में जब 100 ऐड किया तो 106 आ जाएगा। मीन्स के 100 वैसे ही रहेगा, 2 वैसे रहेगा, एन ये जो 7वां नंबर है ये चेंज होगा। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह ये सीक्वेंस बेटा चलता रहेगा। इसके अंदर ये सीक्वेंस छुपा हुआ है। अब हमने इसको लिखना किस तरह? आपने सिंपल लिखना है एक्स सच डेट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। ये जो 100 प्लस 2n है ये हमने ये इस तरह लिखा कि ये इस तरह यहाँ पे नंबर रखेंगे तो हमारे पास ये वाले नंबर आते रहेंगे। लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा 100 जमा 2n, मतलब n यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे आगे, 4 रखेंगे आगे, इस तरह से चलता रहेगा। लिखने के बाद अब हमने बताना है ये जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग्स टू w। w मतलब होल नंबर। एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है बेटा होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं बेटा। मतलब 0 से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह। और नेचुरल नंबर जो होते हैं ये 1 2 3 4 5 इस तरह चलते हैं। लिहाजा ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई किया था, लिहाजा ये होल नंबर है। देन जिस तरह पीछे किया था n ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू लिखने के बाद अब हमने बताना है ये कहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे। तो ये 0 से बेटा स्टार्ट हुए थे, अपने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब देखिए ये 400 है। अब आपने बताना है कि n को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हाल इसमें 100 में ऐड करें कि हमारे पास 400 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर n को 150 से करते हैं, n की जगह पे 150 लिखा, 150 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300 आ जाता है। 300 में अगर 100 जमा करो तो 400 आ जाता है। फिर देखिए 100 वैसे ही 2 है, n की जगह पे 150, 150 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300 आ जाता है। 300 में 100 जमा करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो n है ये 0 से शुरू हो रहे हैं होल नंबर जो हैं और 150 तक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं 150 150 लिख दूंगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है बेटा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो आसान है। ये देखिए इसका जूस नंबर जो है 6, वो क्या है 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे गौर करें और गौर से देखें तो आपको सीक्वेंस जो है वो बेटा इसकी समझ आ जाएगी, नजर आ जाएगी कि 3 की पावर अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1 आ जाता है। यहाँ पे एक बात बेटा आपको अगेन समझा दूं कि कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। मतलब 100 की पावर 0 है तो आंसर 1, 10 की पावर 0 है तो आंसर 1, 300 की पावर 0 है तो आंसर 1। मतलब 3 की पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा। अब अगर 3 की पावर मैं रखता हूँ 1 तो 3 आ रहा है, 3 की पावर में रखता हूँ 2 तो 3 3 द 9 आ रहा है, 3 की पावर में 3 रखता हूँ तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाता है। इस तरह 3 की पावर में रखता हूँ 4 तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 4, 4 3 द 12, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81 आ जाता है। इस तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। मतलब ये कि 3 सेम है
एन जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से चलता रहेगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? सिंपल लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n। n क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 सेम है, इसकी पावर चेंज हो रही है, पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3, इस तरह। तो 3 की पावर n। अब आपने बताना है कि n जो है वो कौन सा नंबर है। n बिलोंग्स टू क्या है? w। w मतलब होल नंबर, क्योंकि ये सिफर से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3। आगे ये चलता जा रहा है, लिहाजा आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे कि ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है बेटा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज नंबर जो इसका है बेटा 7 है, वो क्या है? 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। इसमें देखें अगर आप गौर से तो ऐसी कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रही कि जो हमें पता चले कि ये नंबर जो है हमारे साथ तरतीब से किस तरह है। लेकिन यहाँ पे एक चीज वाजह है बेटा, एक चीज क्लियर है, वो ये कि ये जो जितने भी नंबर देना ये 100 के डिविजिबल है। मतलब ये कि 100 पे ये तकसीम हो रहे हैं, मतलब एक भी 100 पे तकसीम हो जाता है, दो भी 100 पे तकसीम हो जाता है, 4 भी डिवाइड हो जाता है, 5 भी डिवाइड हो जाता है, 10 भी 100 पे डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा 20 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है, 50 भी हो जाता है और 100 भी हो जाता है। ये सारे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे ये एक चीज बस हमारे पास जो हमें पता है कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। सिंपल ये लिख देंगे कि ये सारे जो है ये डिवाइजर हैं किसके? 100 के, मतलब ये 100 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। बस ये इसको इतना ही हम कर लेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट जूस की तरफ बेटा चलते हैं जी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा नेक्स्ट जो जूस नंबर 8 है वो क्या दिया हुआ है? सिंपल 5 10 15, आगे डेफिनेटली 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 होगा, फिर 35 40 45, ये चलेगा 100 तक। इसको लिखना कैसे? अब यहाँ पे गौर करें, 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 आ जाता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25। मतलब ये कि 5 सेम रहेगा, आगे नंबर चेंज होंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो सिंपल आपने लिखना है x सच डेट x, ये नीचे मैंने लिखे हुए हैं बेटा, x सच डेट x इज इक्वल टू 5n। मीन्स के 5 सेम रहेगा, n नंबर जो है वो चेंज रहेंगे होंगे। मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ये लिखने के बाद n। अब हमने बताना है कि ये जो n है ये कौन सा जो सेट है, कौन सा नंबर है। तो आपने यहाँ पे लिखना है बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 1 है, 2 है, 3 4 ऐसे चल रहे हैं। एंड फिर लिखेंगे n, ये स्मॉलर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने के बाद अब हमने बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं नेचुरल नंबर। तो ये स्टार्ट 1 से हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे बेटा, और जा कहाँ तक रहे हैं? ये देखिए 100 है। अब हमने देखना कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाता है। तो डेफिनेटली अगर मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 आ जाता है। तो लिहाजा ये 1 से स्टार्ट होंगे और 20 तक जाएंगे बेटा। आगे करली ब्रैकेट जो है वो आपने ऑफ कर लेनी है। इसके बाद चलते हैं इसके लास्ट उसकी तरफ, वो है जी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +1000। यहाँ पे आपने एक चीज बस याद रखनी है, बिटवीन का लफज एक चीज, और दूसरी चीज हमने ध्यान देना है कि ये -100 है और जमा का 1000 है, 1000 है, इनके दरमियान ये दोनों नहीं, इनके दरमियान। तो क्या करेंगे x, जबकि x मेंबर है किसका? z का। z मतलब इंटीजर्स, क्योंकि प्लस माइनस वाले होते हैं इसलिए। एंड x स्मॉलर और ग्रेटर लिखने के बाद आगे आपने नीचे जो इक्वल वाला साइन जिसका हमने पीछे डाला वो नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? उसने बिटवीन की बात की है, किस किस की? इन दोनों की। तो आपने सिंपल यहाँ पे ये दोनों लिख देने हैं। उम्मीद है बेटा आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.